जनरल सबरेज सालिक साहब, 67 दहशतगर्द जो हैं आज जनाब मारे गए, ठीक है। और 12 पॉइंट्स पे टारगेट किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने 12 पॉइंट्स चुने और वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, जिसमें से हमने 67 दहशतगर्द जो हैं उनको फारिग कर दिया। अब उसमें एफसी भी मौजूद थी, उसमें जनाब पुलिस भी मौजूद थी, जिन्होंने रिटेलिएट किया और बड़ा स्विफ्टली रिटेलिएट करके दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को उन्होंने उस जगह पहुंचाया जहां पे वो डिज़र्व करते थे। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि इस वक्त जो सिचुएशन चेंज हो रही है, इस खत्े में सिचुएशन जो चेंज हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी फैलाना, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ DSS, और हमने काफ़ी टाइम इकट्ठे गुजारा है जनरल साहब, एंड यू अंडरस्टैंड हमने NDC में बड़ा टाइम गुजारा है। सो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जनाब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जहाँ पे ईरान पे लिमिटेड स्ट्राइक्स की पॉसिबिलिटी मौजूद है। सो इस मौके पे बलूचिस्तान को टारगेट करना, क्या इसके मकसद क्या हैं, मकासद क्या हैं जी? राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इंडीड हमारी बहुत पुरानी और डीप एसोसिएशन है। जी सर। देखिए, एक तरफ तो मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अनफॉर्चुनेट डे था। काबिल सताइश बात यह है कि जब से हम ये टेररिज्म के खिलाफ नबर्द आजमा है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्ड हुई है। हम्म। और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की परफॉर्मेंस वो बहुत पहले से बहुत बेहतर जा रही है। तो जैसे आपने जिक्र किया कि स्विफ्ट रिस्पांस दिया गया और जिसकी शक्ल में 56 टेररिस्ट को जहन्नम हासिल किया गया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अपने भी जो सन्स ऑफ सॉइल है, मेरा ख्याल है 10 या 12 वो शहीद हुए, जो कि हम्म। अनफॉर्चुनेट है। हम्म। लम्हा फिक्रिया ये है राना साहब कि ये जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, ये 5वीं दफा सर उठा रही है। हम्म। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक फोड़ा बार बार नुमाया हो रहा है तो हमें ये देखना होगा कि वो उसका इलाज जो है वो हम मौजूद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम्म। जहां तक रही बात, आपने जो सवाल किया, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह का अटैक ऑर्केस्ट्रेट करना, उसको प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना, इसके पीछे जो प्लानर्स हैं, जो छुपे हुए प्लानर्स हैं, वो डेफिनेटली बाहर की कुव्वतें हैं। चाहे वो अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस है, चाहे जो अमेरिका है उसके अपने इंटरेस्ट है इस रीजन में, वो भी नहीं चाहता कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए, जिसके बाद फिर चाइना जो है वो अपने मिशंस को यहाँ पे अनफोल्ड कर सके। तो ये जो टाइमिंग्स है ये बहुत परेशान कुन है कि ईरान में तो मतलब है जो मार का आजमाई की तैयारी हो रही है, और किसी वक्त भी उसके ऊपर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उससे पहले ही सफर करना शुरू हो गया है। जबकि हमारा ये ख्याल था कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई ईरान के ऊपर होती है तो पाकिस्तान के ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट आएगा और क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। हमें याद होगा कुछ अर्सा पहले एक्स जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पॉम्पियो, उनकी एक ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हम किस सीक्वेंस में किन किन चीजों के पीछे जाएंगे, और उसमें हम्म। बलूचिस्तान का भी जिक्र था। हम्म। और ऑल्दो अपेरेंटली ये लग रहा था कि वो सिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, जो कि ईरान का बलूचिस्तान है, लेकिन उसमें काफी लोगों ने इसको इस तरीके से भी रीड किया कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान बहुत क्रिटिकल है इस वक्त, जो कि राइवलरी चल रही है चाइना और यूएस के दरमियान में। हम्म। हम जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे ईरान के खिलाफ मार्क आजमाई है, चाहे जहां पे बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, हम इन सारों को हमने उसी पैराए में, उस कॉन्टेक्स्ट पे देखना है कि कैसे अमेरिका इस तरह की सारी चीजें करके चाइना का रास्ता रोक सकता है। जन साहब, बशीर ज़ैब बलोच हों, अल्लाह नज़र हों, और या ये हरबयार मरी हों, ये जो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको ऑब्वियसली फंडिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं से फॉरेन फंडिंग मिल रही होगी, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन BLA जो है ऑन इट्स ओन तो डेफिनेटली नहीं ऑपरेट कर सकती, ठीक है। उसको प्रॉपर ट्रेन किया जा रहा होगा, और वो ट्रेनिंग जो है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की कि आप काफ़ी अर्सा वहाँ पे सर्व कर चुके हैं, तो इनको तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होगी, प्रॉपर ट्रेन हुए होंगे ये लोग, जिस वजह से ये लोग 12 पॉइंट्स पे जनाब ये हिट करने की कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम हुई कोशिश इनकी, और कई जगहों पर तो ऐसी खाना पूरी की इन लोगों ने। सो वो ट्रेनिंग एज सच कहाँ से मिल रही है इनको? राणा साहब, देखिए, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर तो कोई इक्का दुक्का वाकया हो, कहीं पे कोई सुसाइडल अटैक हो गया, कहीं पे कोई ब्लास्ट हो गया, ऑल तो उनके पीछे भी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है।
लेकिन ये जो जिस तरीके का ऑपरेशन आज बलूचिस्तान में हुआ है, जिसमें 12-13 जगहों के ऊपर साइमल्टेनियसली अटैक किया गया है, ये डेफिनेटली ये एक छोटे लेवल की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो प्लानर्स हैं जो कि बिहाइंड द स्क्रीन ये सारी कार्रवाई और सारी जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ तक कहना, और ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 2007-8 में जब साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे थे, तो वहां पे टेररिस्ट की एक डायरी पकड़ी गई थी, जो कि हमारे पास आई एनटीयू में। हमने उसको एनालाइज किया और हमने देखा कि टेररिस्ट को वो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे, जो कि शायद आप अपने मिलिट्री वॉर कोर्स में भी अपने ऑफिसर्स को नहीं पढ़ा रहे थे, बहुत ही हायर लेवल के। मतलब कम्युनिज्म तो कैपिटलिज्म तो स्टेट के अंदर किस तरीके से फंक्शन करती है, वो सारी चीजें जो है उनको पढ़ाई जा रही थी। ये भी जो ऑपरेशन जो आज बलूचिस्तान में, ये भी इसी तरीके का है कि इसके पीछे जो बहुत हाई लेवल के प्लानर्स हैं, और इस पर कोई शक नहीं है कि वो इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है। इंडिया को जिस तरीके की शर्मिंदगी उठानी पड़ी 2025 में, और वो बार बार कह रहा है कि मैं ऑपरेशन सिंदूर जारी रखूंगा, और जारी है। तो मेरे नजदीक ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये नहीं कि वो दोबारा से एयरफोर्स लेके आएगा और पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बल्कि ये जो कुछ हो रहा है इसको भी हम ऑपरेशन सिंदूर की ही एक्सटेंशन हमें समझना चाहिए, क्योंकि हर डिफरेंट लाइन ऑफ ऑपरेशन होते हैं। एक उसका लाइन ऑफ ऑपरेशन था जो उसने 25 में किया, एक ये लाइन ऑफ ऑपरेशन है कि जिसमें कि वो टेररिज्म के थ्रू पाकिस्तान को जो है वो बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ जो अनफॉर्चुनेट चीज हुई वो ये है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ भी तल्लुकात खराब हो गए। देखिए, और बलूचिस्तान अनलाइक केपी जो है उसकी तरफ एक तरफ उसके अफगानिस्तान है जो कि एक नेबरिंग ब्रदरली कंट्री है। बलूचिस्तान के दो तरफ, एक तरफ ईरान है और एक तरफ अफगानिस्तान है, जो इट इज लिटिल डिफरेंट या मोर कॉम्प्लेक्स है देन केपी। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भी हमारे तल्लुकात खराब हुए, जिसकी वजह से इंडिया का रास्ता वहां पे खुला। ईरान में भी इस वक्त मार्क आजमाई की तैयारियां हो रही हैं। तो इस सारी विशिएटेड एनवायरनमेंट में मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी होना एक तरफ लम्हा फिक्रिया है, लेकिन एक तरफ लॉजिकल भी है।